ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडेदानी में गांठ। इससे पहले कि हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर केसेस में मतलब मोर देन 90% केसेस में ये जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं, अंडेदानी में गांठ होती है, ये या तो अपने आप घुल जाती है या बहुत ही आसानी से मेडिसिन के द्वारा ये ट्रीट की जा सकती है। बहुत रेयर होता है कि सर्जरी की ज़रूरत हो। तो अंडेदानी की अगर आपको गांठ बताई गई है तो उसके अंदर आपको घबरा के सर्जरी नहीं करा लेनी है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त करनी है ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। ज़्यादातर केसेस में ये अंडेदानी की गांठ होती ही नहीं है, ये एक्चुअली एक डेवलपिंग फॉलिकल होता है जो कि हर महिला में होता है। एक्चुअली जो आपके एग्स होते हैं ना, जो अंडे होते हैं, वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं हर साइकिल में वो अपने साथ अपने आसपास पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको कि कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। ये हर फीमेल में होता है और ये नॉर्मल होता है। मान लो पीरियड के 12वें 13वें दिन के आसपास अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसके अंदर आ जाता है आपका ओवेरियन सिस्ट, तो हो सकता है वो सिस्ट ना हो, वो बेसिकली एग है जो कि कुछ दिन में शायद रप्चर हो जाएगा और ये गांठ गायब हो जाएगी। तो ये या तो फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं या ये डोमिनेंट फॉलिकल्स होते हैं जो कि पीरियड के शुरुआती 10-15 दिन में दिखते हैं, उसके बाद ये गायब भी हो जाते हैं। जिस तरह से ओव्यूलेशन के पहले आपका डोमिनेंट फॉलिकल होता है जिसको लोग मिस इंटरप्रेट करके ओवेरियन सिस्ट लिख देते हैं, इसी तरह से ओव्यूलेशन जब आपका एग रिलीज हो जाता है उसके बाद ये जो आसपास का पानी भरा है ये थोड़ा सूखने लगता है क्योंकि एग रिलीज हो गया। तो ओव्यूलेशन के बाद आपको दिखता है हीमरेजिक सिस्ट या कॉर्पस लूटियल सिस्ट। अब क्योंकि उसके आगे नाम के आगे सिस्ट लिखा है इसलिए लोगों को लगता है ये तो ओवरी के अंदर गांठ बन गई है, ओवेरियन सिस्ट हो गया है, बट ये एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ है इसलिए कॉर्पस लूटियल सिस्ट बना है। ये भगवान ने बनाया ही इसलिए है ताकि आपकी अगर प्रेगनेंसी हो तो उसको सपोर्ट मिले, और ये भी 10-15 दिन बाद जब आपका पीरियड आता है तो ये गायब हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियल सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, डोमिनेंट फॉलिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दरअसल नॉर्मल होती हैं और ये ओवेरियन सिस्ट होते ही नहीं हैं। और इन केसेस में आपको बस एक गायनेकोलॉजिस्ट की या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह की ज़रूरत होती है, किसी तरह की मेडिसिन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे केसेस होते हैं जिसके अंदर पानी की गांठ, जैसे कि सिंपल सिस्ट या फिर सिंपल ओवेरियन सिस्ट, एनीकोइक सिस्ट ऐसे करके आता है। ज़्यादातर केसेस में जो ओवरी का सिस्ट होता है वो पानी की गांठ ही होती है और ये यूजुअली हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है। ऐसे केस में हम 1 महीने की मेडिसिन देते हैं और उसके बाद हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में ये गांठ घुल जाती है। एक और तरह की गांठ होती है जो कि जिसको लेबल किया जाता है हीमरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा। जो एंडोमेट्रियोसिस होता है उसके अंदर इस तरह की गांठ बहुत कॉमन होती है और एंडोमेट्रियोसिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ है। ये जो गांठ होती है, जो एंडोमेट्रियोसिस वाली गांठ होती है, ये बेसिकली एक तरह से पेन की गांठ होती है। इन गांठों की प्रेजेंस में पीरियड के दौरान बहुत पेन होता है, प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कत होती है और इनका ट्रीटमेंट डेफिनेटली ज़रूरी होता है। बट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सर्जरी ज़रूरत है। ट्रीटमेंट का मतलब है कि इसको ट्रीट करना पड़ता है या तो मेडिसिन से या फिर प्रेगनेंसी लाकर। अगर एंडोमेट्रियोसिस वाली गांठ है आपकी और बहुत बड़ी गांठ है, मतलब 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ी गांठ है, तो हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। बट इन गांठों के चलते भी प्रेगनेंसी आ सकती है और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया था किसी और वजह से और उसमें बाय चांस गांठ निकल के आती है, तो उसके ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक होता है प्रेगनेंसी के दौरान गांठ। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं शुरुआती टाइम पे देखने के लिए कि बच्चे में धड़कन है या नहीं। बच्चे में धड़कन होती है, अल्ट्रासाउंड पूरा ठीक होता है, बट उसमें लिखा होता है कॉर्पस लूटियल सिस्ट सीन इन राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है कि ये तो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी में गांठ हो गई है। ये जो सिस्ट है ये नॉर्मल होता है। एक्चुअली यही सिस्ट है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है और आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ये जो सिस्ट है ये तब तक वहाँ पर रहता है जब तक आपकी अवलनाल डेवलप नहीं हो जाती। धीरे धीरे जब अवलनाल डेवलप हो जाती है, आपको तीसरा महीना ख़त्म हो जाता है, तो ये सिस्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर आपको दिखता है पैरा ओवेरियन सिस्ट। अब ये पैरा ओवेरियन सिस्ट जो है ये तो ओवरी की गांठ होती ही नहीं है, जैसे कि नाम में लिखा है ना पैरा ओवेरियन, मतलब ये ओवरी के बाहर है। ये कुदरती होता है, पैदाइशी। इसके अंदर ये सिस्ट बस एक पानी की थैली ओवरी के बाहर बनी हुई होती है। इसको ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ना इससे घबराने की ज़रूरत होती है। जब भी कुछ सिस्ट हमें मिलते हैं जो मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं हो रहे होते,
उसमें हम लोगों को रिपीटेड अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि कहीं ये सिस्ट बढ़ते तो नहीं जा रहे, कहीं कैंसर की आशंका तो नहीं है। कैंसर जो है ना ऐसे सिस्ट में और यंग एज में बहुत रेयर होता है, लेकिन इसका डर सबसे ज़्यादा होता है। तो कभी भी कोई आपको सिस्ट मिले तो उसको रिपीटेड स्कैन्स में देखा जाए कि वो सिस्ट किस तरह का सिस्ट है। पहले मेडिसिन देके देखें कि वो मेडिसिन से डिसॉल्व होता है या नहीं। अगर ये मेडिसिन से नहीं डिसॉल्व होते हैं तो हम लोग कुछ ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं, जिसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो सिस्ट है ये कहीं कैंसरस तो नहीं है। अब कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको हर साइकिल में सिस्ट बन जाता है। मेरे पास बहुत कॉमनली लोग आते हैं जिनका हम पीरियड के सेकंड या थर्ड डे अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिस टाइम पे बेसलाइन अल्ट्रासाउंड, जिस टाइम पे कोई भी तरह का सिस्ट फॉलिकल नहीं होना चाहिए, हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें हमको सिस्ट दिखता है। वो डिसॉल्व भी हो जाता है बट वो दोबारा बन जाता है। ये रिपीटेड सिस्ट्स जो होते हैं ये क्यों बनते रहते हैं? कभी कभार जो आपका एग होता है जो फॉलिकल के अंदर, मतलब पानी की थैली के अंदर जो एग होता है वो आपका रिलीज़ ही नहीं होता, वो एग अंदर ही रह जाता है। अब वही जो एग है, जो वो पानी की थैली है, वो फॉलिकल है, वो अगली साइकिल में भी दिखना शुरू हो जाता है, तो वो ऐसा लगता है सिस्ट है। बेसिकली वो एग रप्चर ही नहीं हुआ होता। इसको कहते हैं ल्यूटेनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल या ट्रैप्ड एग सिंड्रोम। ऐसे केसेस के अंदर ये जो सिस्ट है ये बाद में भी अगली साइकिल में भी दिखाई देता है और इसको डिसॉल्व करना ज़रूरी होता है। सो जो फॉलिकल सिस्ट है, हीमरेजिक सिस्ट है, इनफैक्ट एंडोमेट्रियोमा है, ये सभी मैनेजेबल हैं। रेयरली कभी किसी के अंदर सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो कभी अगर आपको ओवेरियन सिस्ट बताया है और आपको सर्जरी बताई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से बात करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ओवरी के सिस्ट की सर्जरी करवा के आ जाते हैं और उसके बाद साथ साथ में सिस्ट के साथ उनका जो अच्छा ओवेरियन टिश्यू है जिसके अंदर एग्स वगैरह थे वो सब भी डैमेज हो जाता है। तो उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, उनका प्रेग्नेंट होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। कभी कभार ये जो सिस्ट है इनको निकालना कोई सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये दोबारा बन जाते हैं। अब आप बार बार तो सर्जरी नहीं कराओगे, हर सिस्ट के लिए सर्जरी कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए ओवेरियन सिस्ट पे सर्जरी जो है वो बहुत ही रेयरली एडवाइस होनी चाहिए। कुछ ही केसेस होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, मतलब मान लो वो सिस्ट बहुत बड़ा है, आपकी एज ज़्यादा है, मतलब 40 साल से ऊपर आपकी उम्र है और उसमें सिस्ट हो रहा है। डेफिनेटली अगर आपका पीरियड बंद हो गए हैं और उसके बाद कोई सिस्ट निकल के आ रहा है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसमें हमको कैंसर रूल आउट करना होता है। अगर आपके सिस्ट के साथ साथ जो कैंसर वाले जो ट्यूमर मार्कर्स हैं अगर वो रेज्ड हैं तो उसमें हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको इवैल्यूएट करें। अगर जो सिस्ट है आपका वो तेज़ी से बढ़ रहा है, मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसमें हमको इवैल्यूएट करना है। अब जो सिस्ट है जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बहुत कॉमनली वो एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है। अब उस सिस्ट को भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो 4 सेंटीमीटर के नीचे है तो मेडिसिन देके प्रेगनेंसी लाके उस सिस्ट के साथ साथ में प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। एक और कंडीशन है जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि है पीसीओडी। पीसीओडी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नाम पॉलीसिस्टिक है बट ये एक मिसनोमर है, मतलब इसमें सिस्ट नहीं होते, इसमें बेसिकली मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स जो हर महिला में होते हैं, बस वो पीसीओडी के केस में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर सिस्ट नहीं होता। तो इसके अंदर सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट लेना, सिस्ट के लिए सर्जरी करा लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सिस्ट तो है ही नहीं, नंबर ऑफ फॉलिकल ज़्यादा हैं। इस डिस्कशन का अगर मैं बोलूँ कोई टेक होम मैसेज है, मतलब एक चीज़ जो आपको समझ लेनी है इस डिस्कशन से, वो ये है कि सिस्ट देखते ही फटाफट उसको निकलवाना और सर्जरी करवाने के लिए नहीं पीछे पड़ जाना है। आपको पहले देखना है आपको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आप डिस्कस करो। आप चाहो तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, नहीं तो नियरेस्ट फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, ताकि उस सिस्ट के चलते चलते हम फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दें। और अगर निकालने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो जो आपके आसपास के एग है ना सिस्ट के आसपास, वो डैमेज ना हो। मैं आशा करती हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर कर पाई। बाकी इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, यू मे राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डिस्कस मोर टू नो मोर, नॉलेज इज़ पावर।